हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो ऑल इंडिया का जो ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट है। 11 तक जो ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट मिली है। और जो सीट ज्वाइन की डेट है मोस्टली सभी स्टेट्स ने जो 7 या 8 जो फरवरी तक जो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि जो रिज़ल्ट का जो फाइनल रिज़ल्ट लेट होने के कारण ये जो डेट ऑफ रिजाइन है वो स्टेट्स की वो एक्सटेंड की गई। उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये चेंज नहीं होगी। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट्स राउंड 3 में क्या जाने के चांसेस रहेंगे। और ऑल इंडिया कोटा में जो डीम्ड की बात करें तो 1,60,000 के करीब जो क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट है जो अलॉट हुई है। अगर लास्ट रैंक को देखें उसके बारे में भी मेरी वीडियो पहले ही है। और स्टेट्स में जैसे हम देख रहे हैं कि जो राउंड 2 है वो अप्रॉक्सीमेट 137 के करीब, बिलो 1,40,000 से पहले जो क्लोज हुआ है 135, 137, 130 पर जो क्लोज हुई है जो स्टेट्स के राउंड 2 है वो स्टेट्स जिन कॉलेजों की फ़ीस सम ज़्यादा है। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी जो मीडियम फीस के हैं यूपी जैसे कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो 137 तक एंड जो क्लिनिकल ब्रांच है जयंतीजे जैसी ब्रांचेस है उसकी भी कट ऑफ वहाँ पर रही है। होप कि राउंड 3 में ये जो क्लोजिंग रैंक रहेगा 150 से 160 के करीब रहने के चांसेस बनेंगे। और राउंड 4 में यही कट ऑफ है 180 के करीब भी जा सकती है। जो मैं मीडियम फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ 130 से 1,30 लाख से 40 लाख के बीच की बात कर रहा हूँ कि उसके बीच भी आपको अंतीजे जैसी ब्रांच 1,80,000 तक भी स्टूडेंट्स को मिल सकती है, चाहे वो राउंड 3 हो या राउंड 4 हो। और जो मीडियम अदरवाइज़ जो अगर आपका रैंक ज़्यादा है या आप कोई और क्लिनिकल ब्रांच चाहते हैं तो फिर आपका बजट है अबाउ 50 लाख होना चाहिए। या फिर राजस्थान में जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जिनमें आपको जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है जिनकी जो फीस रेंज रहेगी 80 लाख से 1 करोड़ या अबव 1 करोड़ रहेगी, वहाँ पर वो भी सीट आपको मिल सकती है। रूल एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 3 की सीट ऑल इंडिया कोटा की ज्वाइन कर ली है या ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है यहीं कंप्लीट हो जाता है। या वो स्टूडेंट्स जो राउंड 2 और राउंड 1 की जो सीट होल्ड हुई है और अपग्रेडेशन नहीं हुई वो भी जो राउंड 3 में जो ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे उनकी भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको राउंड 2 में कहीं भी स्टेट में सीट ज्वाइन की है तो आप वहाँ पर अपग्रेडेशन ले सकते हैं। और उसके साथ आपको सीट रिजाइन का ऑप्शन भी मिल रहा है, सीट रिजाइन भी कर सकते हैं। और राउंड 3 में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स के राउंड 4 से बाहर हो जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 3 में ज्वाइन किया है वो सभी स्टेट्स में फ़िल्टर लगेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जिन्हें सीट अलॉट हुई है और स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ज्वाइन नहीं की, वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के अलावा मोस्टली सभी स्टेट्स में जो एलिजिबल हैं फॉर राउंड 3 के लिए। और उसके साथ साथ राउंड 3 के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं स्टेट्स के लिए, उसके साथ साथ स्टेट के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं नहीं एलिजिबल हैं जो राउंड 4 के ऑल इंडिया कोटा के, एंड ऑल इंडिया कोटा के जो अलॉटेड कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं स्टेट के जो 4th राउंड के में। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और जैसे जैसे स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है कंटिन्यू है, जो स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 17 फरवरी को ज्वाइनिंग है कंप्लीट हो जाएगी। रिजल्ट मोस्टली 12 और 13 से स्टार्ट हो जाएंगे। जो हरियाणा का जो रिजल्ट है वो 13 फरवरी को होना है। चॉइस फिलिंग जो उनकी 12 फरवरी तक है। और उसी तरह पंजाब का जो 10 फरवरी को रिजल्ट आना है। और यूपी का जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, काफ़ी बड़ी स्टेट है, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर भी रिजल्ट आपको जो 13 फरवरी को आएगा। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में जो चॉइस फिलिंग आज स्टार्ट हो चुकी है, 12 को रिजल्ट आएगा। और उसके साथ साथ एमपी की चॉइस फिलिंग 9 से स्टार्ट है, 14 को रिजल्ट आएगा। बिहार की चॉइस फिलिंग 9 से है जिसका रिजल्ट 13 फरवरी को आएगा। महाराष्ट्र की 9
फरवरी से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, 13 फरवरी को रिजल्ट आएगा। मोस्टली जो रिजल्ट है जो 13 फरवरी के हैं। उसके साथ साथ जो बात करें कर्नाटका का, वो भी ऑप्शन एंट्री स्टार्ट है चॉइस फिलिंग की। रिजल्ट है वो 9 फरवरी को आएगा जो कर्नाटका का है। उसी तरह केरला का 12 फरवरी को आएगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो सिक्किम का जैसे या फिर झारखंड का जो रिजल्ट डेट है वो पहले आ चुकी है। और उसके साथ साथ राजस्थान का 13 फरवरी को है और चॉइस फिलिंग 8 फरवरी तक है। उसी तरह वेस्ट बंगाल का 11 फरवरी को रिजल्ट आना है और जो त्रिपुरा का 9 फरवरी को रिजल्ट आना है। इसके साथ साथ सभी स्टेट्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है डे बाई डे स्लाइटली चेंजेस आ रही हैं, परंतु कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो अपडेट्स हैं उस पर निगाह रखें। मैं जो भी अपडेट्स होते हैं डेली बेसिस टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूं, वहां पर चेक कर सकते हैं। और जो भी सीट स्टूडेंट्स को अभी तक मिली है, जब मिलेगी, चाहे वो NRA कोटा हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे स्टेट्स हों, चाहे राजस्थान जैसे स्टेट हों, कहीं बुकिंग कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है बुकिंग होना, करना, सीट करना। मैं यही कहूँगा रैंक बेसिस एडमिशन हो रही है 2-3 साल से, 3 साल से, 23 से, और रैंक बेसिस ही होगी। सभी राउंड है जो ऑनलाइन पैटर्न पर हैं, कहीं ऐसा कोई 2 नंबर का काम नहीं है। आप ऐसे चक्कर में मत किसी के मत पड़ना। और जो भी सीट मिलेगी आपके रैंक की बेसिस मिलेगी। आपने प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 1 और राउंड 2 को देखिए, कहाँ कहाँ कौन सा कॉलेज किस किस रैंक पर गया है, उसके मुताबिक आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 100% सीट मिलेगी आपके रैंक के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक। और आप जो भी ब्रांच चुनना चाहें मेरे हिसाब से आपको मिल सकती है, अगर प्रॉपर आपका बजट हो और प्रॉपर आपकी ब्रांच हो और प्रॉपर आपका रैंक हो। क्योंकि 3 चीज़ों का मेल हमेशा रहता है, बजट, ब्रांच और रैंक। अगर आपका ये सब कुछ तालमेल सही होगा, रैंक अगर प्रॉपर हो, ब्रांच प्रॉपर हो और बजट प्रॉपर हो, तो आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, अगर प्रॉपर रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट सीट भी मिलेगी। काफ़ी अच्छी जो पॉजिटिव शिफ्ट रही है। जो राउंड है राउंड 3 भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो 23-24 का जो पैटर्न था, जिसका सभी पहले उसके मुताबिक चलते थे, वो ख़त्म हो चुका है। दिस ईयर सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। उसके साथ साथ जो काउंसलिंग प्रोसेस की पॉजिटिव शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। और जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में अगर देखें तो सीट पहले 1,20,000 तक मुश्किल से मिलती थी, परंतु दिस ईयर जो राउंड 3 में अगर हम देखें तो 1,60,000 तक सीट मिली है। उसी तरह गवर्नमेंट सीट्स में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस आई है सभी ब्रांचेस में, और आगे भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। परंतु जो नेक्स्ट ईयर होगा वो इतना पॉजिटिव नहीं होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि दिस ईयर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर किसी को स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।